दैट मीन्स आप सीरियस हैं, है ना। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने फॉरएवर लिविंग बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, आप इस बिजनेस मॉडल, इस मार्केटिंग प्लान के बारे में अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता है कि अब आप अपने करियर के लिए सीरियस हैं, राइट। मैं 100% श्योर हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा वो आपके लिए बहुत वैल्यूबल रहेगा। मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है और मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर मैनेजर लेवल पे हूँ। मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 100% ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यूज़ करके बिल्ड कर रहा हूँ। एंड मैं नेटवर्क मार्केटिंग कोच भी हूँ, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बताऊँगा आपके लिए 100% रेलेवेंट रहेगा, तो ध्यान से समझिए। वीडियो थोड़ा लंबा है बट आप सीरियस हैं, राइट, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, समझेंगे, या तो फिर डाउनलोड करके रख लीजिए, बाद में सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि जब तक बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग प्लान के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो एक राइट डायरेक्शन मिलता नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों ये इंडस्ट्री, क्यों ये बिजनेस आपके लिए रेलेवेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो इंडस्ट्री ह्यूमन नीड्स पे डिपेंडेंट, ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करता है, वो सबसे लंबा चलता है। फॉरएवर लिविंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, रिकरिंग ह्यूमन नीड्स, हेल्थ, वेलनेस, राइट, इन चीज़ों पे जो ह्यूमन को हमेशा ज़रूरत होता है, उस चीज़ पे डिपेंडेंट है, उस चीज़ पे आधारित है। तो ये इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक ही रीज़न है, वो है, एक बार की बात नहीं है, ये रेकरिंग, रिपीट में ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने वाला काम है। दूसरा, आपको अपने लिए कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म बिल्ड करना है जो सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल वही होगा जो रेलेवेंट रहेगा, और ह्यूमन नीड्स के लिए जो चीज़ें हैं वो हमेशा रेलेवेंट रहने वाली है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। लोएस्ट रिस्क बिजनेस है, क्योंकि कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए एक इंसान को आइडिया, रिसर्च, ऑफर, प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केटिंग, सेल्स, डिलीवरी, सपोर्ट, सब कुछ देखना पड़ता है। लॉ, है ना, सारे टैक्सेस, सब कुछ देखना पड़ता है, और उसमें बहुत पैसा, बहुत एफर्ट लगता है, राइट, बहुत समय लगता है। बट फॉरएवर लिविंग बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म आपको जो बिजनेस करने का मौका दे रहा है, आपका सबसे लोएस्ट रिस्क है। आप सीधा मनी मेकिंग स्टेज पे बैठे हैं, एंड लोएस्ट रिस्क है, प्लस सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका है एज डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि आपको मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन लेवरेज। देखिए, हर बिजनेस को मार्केटिंग करना होता है ना, क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन बना सके अपने प्रोडक्ट को मूव करने के लिए, हर बिजनेस में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर आपको ये एडवांटेज मिल रहा है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करो, आप एक नेटवर्क क्रिएट करो। हर बिजनेस एक मार्केटिंग बिजनेस है, हर बिजनेस एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। डिस्ट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का? डिस्ट्रीब्यूशन लोगों का, डिस्ट्रीब्यूशन अटेंशन का, ताकि आप वो प्रोडक्ट कंपनी से कस्टमर तक पहुंचा सकें। अच्छी बात यह है, सबसे बड़ा बेनिफिट यह है, आपको यहाँ लेवरेज मिलता है, मतलब आपका समय मल्टीप्लाई हो, उस चीज़ का आपको यहाँ पे पूरी व्यवस्था मिलती है। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए। आप ये काम कर रहे हैं, आप ये बिजनेस कर रहे हैं खुद के लिए, फेयर इनफ, बट आपके वजह से जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, इस कंपनी के अंदर आ रहे हैं, वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनते हैं, आपके नेटवर्क का पार्ट बनते हैं, आपके टीम का पार्ट बनते हैं। और लेवरेज इसलिए कि वो जितना भी सेल्स जनरेट करें, जितना भी बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करें, उसका भी आपको एक परसेंटेज कमीशन मिलेगा, राइट। तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है इस धरती पे जहाँ पे दूसरों के टाइम एंड एफर्ट से, दूसरों के स्किल्स से, उनके फॉलोइंग, उनके सब्सक्राइबर्स से, है ना, आपको बेनिफिट हो, और वो आपके पास सैलरी बेसिस पे भी नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो लोएस्ट रिस्क बिजनेस है, इसमें आपका कुछ नहीं लगा, आप सीधा मनी मेकिंग स्टेज पे बैठे हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर एक ऐसा इंसान जो एक HCL जैसी कंपनी में जॉब कर रहा था, है ना, उसके बाद अपना ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू किया, फिर फॉरएवर लिविंग में आया, और फॉरएवर लिविंग में आज एक अच्छी लाइफ जी रहा है,
एंड अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं 100% ऑनलाइन, जिनका नाम है तरुण अग्रवाल, अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? एक ऐसा इंसान, एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने पढ़ाई के साथ साथ 100% ऑनलाइन इस बिज़नेस को कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक ऐसा एम्प्लॉई जो करेंटली एक बहुत ही वेल पेइंग जॉब, बहुत ही अच्छी जॉब, राइट, अराउंड 2 लाख के आसपास उनकी सैलरी है, जॉब के साथ साथ अगर कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हैं जो कल को जॉब के बाद भी इनको हेल्प करे, तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक ऐसा इंसान जो हाउसवाइफ है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो डीपी लगाई है बहुत ही प्रोफेशनल लगाई है, बट ये एक हाउसवाइफ है, ठीक है, घर से अपना फैमिली, अपने घर को मैनेज करते हुए काम बिल्ड कर रही हैं, राइट, अगर ये कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं? हर कोई सोच रहा है कि अपना एक करियर, एक ऐसा काम जो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड किया जा सके वो किया जाए, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो। एक ऐसा इंसान जो सेल्स के काम में था, फील्ड वर्क में था, दिन रात धूपें काम किया, बहुत मेहनत किया, बहुत ही कम सैलरी का जॉब था, बट आज वो 100% ऑनलाइन अपने रीजनल लैंग्वेज, ओडिया लैंग्वेज में कंटेंट बना के सिस्टम के तहत इस बिज़नेस को ऑनलाइन कर रहे हैं, सब चीज़ें सीख के, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज का ये जो सेशन है, आज का जो मार्केटिंग प्लान के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने लिए एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। इतनी सी बात अगर क्लियर हो गई तो मुझे चैट ऑप्शन में लिख के बताइए क्लियर, ठीक है? आगे चलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। आज तक मैंने जितने लोगों से बात करी है, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से समझिए, आप भी अग्री करेंगे इस बात से। नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को लेके हर किसी के मन में एक ओपिनियन है, बट 99% लोगों को आज भी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट है क्या। बंदे जोड़ने वाला काम है, चेन बनाने वाला काम है, घर परिवार रिश्तेदारों के पीछे पड़ने वाला काम है, ज़बरदस्ती प्रोडक्ट पुश करने वाला काम है, लेवल्स सबके निकलेंगे, सिर्फ लेवल्स निकालने का काम है ना? क्या है ये कॉन्सेप्ट? मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है? मैं आपको जो समझा रहा हूँ ताकि आप एकदम क्लियर हो जाए, बहुत ध्यान से देखिए। कोई भी नॉर्मल कंपनी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है एनी कंपनी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी का नाम है सैमसंग। सैमसंग फ़ोन्स बनाते हैं प्राइमरीली, ठीक है, मान के चलते हैं सैमसंग फ़ोन्स बनाते हैं। सैमसंग चाहता है अपने कंज्यूमर तक, कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुँचे। उसके लिए सैमसंग ने एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया, मार्केटिंग बजट बनाया, मार्केटिंग सिस्टम बनाया ताकि फ़ोन को कस्टमर तक पहुँचाया जा सके। सैमसंग जैसा ही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक नॉर्मल कंपनी है जो अगेन चाहती है कि उसके प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुँचे। बस बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग सैमसंग के केस में ट्रेडिशनल तरीके से सेलिब्रिटीज़ एंड एक सप्लाई चेन कर रहा है। यहाँ पे जो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, या तो वो कंज्यूमर खुद कर सकता है या फिर एक ऐसा इंसान जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है और अपना काम करना चाहता है। यहाँ पे जो मार्केटिंग का जो सिस्टम है वो है नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के अंदर मार्केटिंग करता कौन है? वो आम इंसान जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनता है ताकि वो बिजनेस कर सके। किस चीज़ का बिजनेस? कंपनी के प्रोडक्ट्स का, ठीक है। मेन गोल क्या है? प्रोडक्ट सेल होने चाहिए। एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है जो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो प्रोडक्ट सेल होने चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, बहुत ध्यान से समझिए। वो प्रोडक्ट सेल करता है, कस्टमर को अपना कमीशन कमाता है। पहला चीज़ जो हर बिजनेस में होता है, प्रोडक्ट एंड सर्विस बिकेगा तो ही कमीशन या प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के अंदर वो कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल अपनाती है, उनके पास उसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर, वो आम इंसान अगर किसी की हेल्प करना चाहे, किस बेसिस पे? एक तो हो गया प्रोडक्ट के थ्रू हेल्प किया, दूसरा अगर कोई इंसान पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी ये काम करना चाहते हैं, तो उसके पास एक राइट होती है कि वो उनको ये स्पॉन्सरिंग राइट्स दे सके। ये कह लो एक नॉर्मल टर्म्स में वो इनको लाइसेंस दे सके कि आप भी काम शुरू कर लो, ठीक है। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर के वजह से जितने लोग इस इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं, जितने लोग इनके सेल्स टीम का पार्ट बनते हैं, हर कोई खुद के लिए काम कर रहा है। बट सिंस ये डिस्ट्रीब्यूटर इन लोगों को गाइड कर रहे हैं, सिस्टम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ से भी जितना सेल्स जनरेट होता है उसका एक परसेंटेज ऑफ कमीशन कंपनी इनको देती है। अच्छा, ये पैसे जाते हैं कहाँ से? ये पैसे जाते हैं हर कंपनी के मार्केटिंग बजट से।
ठीक है, एक कहावत है ना नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, प्रोडक्ट्स महंगे हैं क्योंकि इनको तो घुमा के पैसे देने होते हैं। मेरी बात समझिए, कोई भी कंपनी ना बेवकूफ़ नहीं है। और फॉरएवर जैसे 48 ईयर्स हो गए इस कंपनी को रन करते हुए, 170 प्लस कंट्रीज़ में है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं। ठीक है, कितना बड़ा इंडस्ट्री मैं बताऊंगा। हर कंपनी का एक सिस्टम होता है। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन का बजट बनता है, मार्केटिंग का बजट बनता है, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन का बजट होता है, मार्केटिंग का बजट होता है। वहीं से ये इंसान क्या कर रहा है, कंपनी के लिए मार्केटिंग कर रहा है ताकि सेल्स जनरेट हो, है ना। तो जो खर्चा नॉर्मली एक सैमसंग जैसी कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और सेल्स में करती है, यहाँ पे फॉरएवर भी कर रही है। बस बात यह है, यहाँ पे उस आम इंसान को कमीशन दिया जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक नेटवर्क मार्केटर का रोल है कि वो मार्केटिंग करे, क्वालिटी लीड्स जनरेट करे और सेल्स करे। दो चीज़ का, एक है कंपनी के प्रोडक्ट्स का जो प्राइमरी फोकस है, दूसरा जो सर्विस एलिमेंट है कि वो और लोगों को अपने टीम में ला सकता है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है, उनको स्पॉन्सरिंग राइट्स दे सकता है, उनको हेल्प कर सकता है कि वो भी पैसे कमाएं। अब ये जो इंसान इस इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं, फॉरएवर का एक रूल है कि स्पॉन्सरिंग राइट्स चाहिए तो मिनिमम 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स एक बार लेने होते हैं, ताकि ये साबित हो कि आप सीरियस हो, आप काम करना चाहते हो, ताकि फिल्टर किया जा सके सीरियस लोगों को अनसीरियस लोगों से, है ना, जो सीरियस नहीं है। अब वो वर्ड अनसीरियस है या नॉन सीरियस है देखते हैं, छोड़िए, बट आप बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का कोई पैसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटर इज पेड फॉर प्रोडक्ट सेल्स फ्रॉम द मार्केटिंग बजट। उनको इनकम होती है टीम से भी, क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं। सर्विस कैसी सर्विस, सिस्टम, ट्रेनिंग, सपोर्ट, सब कुछ दे रहे हैं। अगर कंपनी अपने लेवल पे सारी चीज़ें करती तो कंपनी का अलग से खर्चा होता। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब जो गलत तरीका आज तक लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का देखा, हम मार्केटिंग प्लान पे जाएंगे। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या काम है, ये क्लैरिटी हो। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, आप सिर्फ ऑफलाइन काम करने पे डिपेंडेंट है, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन पे ही डिपेंडेंट है, आप प्रोडक्ट्स चिपकाते हैं, आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, नोन्स को प्रोडक्ट्स दो, किसी तरीके से वो खरीद लें तो आपका काम हो जाए, आप चेक्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, मोटिवेशन के बलबूते काम कर रहे हैं, उसके अलावा स्किल बेस्ड काम नहीं हो रहा, आपके पास सिर्फ फॉरएवर लिविंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग एक ही इनकम स्ट्रीम है, या आप सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे हैं अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, तो गलत है। आज के टाइम पे ऐसे कोई नहीं करना चाहता काम ऐसा करो कि किसी को कन्विंस ना करना पड़े। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यूज़ करो, ऑटोमेटेड सिस्टम्स यूज़ करो, खुद एक वर्ल्ड क्लास मार्केटर बनो, एक कंसल्टेंट बनो, क्योंकि एज अ नेटवर्क मार्केटर आपका काम है कंसल्टेंसी देना। ठीक है, वो इंसान जो आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इंसान जो आपसे प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, वो खुद आपसे कांटेक्ट करें एंड आप एज अ कंसल्टेंट बिहेव करो। ठीक है, आप वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग दो, अपने बिजनेस के अराउंड और भी इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करो, और आप कहीं से भी काम कर सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये है द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो NM क्लियर, नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर, आप ये मुझे कमेंट ऑप्शन में बता सकते हैं, ताकि मुझे इतना तो समझ आ जाए। भले ही ये वीडियो, ये सेशन इतना लंबा है तो आप ये पूरा ना देख सको, बट एटलीस्ट आपको नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई डोंट थिंक कि इस तरीके से किसी ने आपको समझाया होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद देखते हैं ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर कितनी है। अप्रोचिंग, एज पर KPMG रिपोर्ट, अप्रोचिंग 64,500 करोड़ का इंडिया में इंडस्ट्री है। ग्लोबली 17.91 लाख करोड़ का इंडस्ट्री है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल लीडर्स देखें। देखिए, एक काम, एक बिजनेस, उसका अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, तो ये भी देखना चाहिए कि कौन से कंट्रीज़ में इसको सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। अगर कंट्रीज़ के नाम लूँ, चाइना, US, यूरोप, इन कंट्रीज़ में ये ग्लोबल लीडर्स हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे डेवलप्ड नेशंस में इस बिज़नेस को सही तरीके से किया जा रहा है, देन आई एम 100% श्योर आप ये समझेंगे कि इंडिया के अंदर भी आज तक बस काम करने का तरीका गलत था, वही प्रॉब्लम था, है ना। रॉन्ग वे में काम हो रहा था। अगर हम काम करने के तरीके को सही कर दें तो आई डोंट थिंक इस इंडस्ट्री, इस बिज़नेस को लेके किसी के मन में कोई नेगेटिविटी आएगा। इंडस्ट्री का जो फोकस है, नॉर्मली जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस
के अंदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और जितने फुल टाइम प्रोफेशनल्स हैं, एक अंदाज़ा है इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्कर्स हैं जो प्रोफेशनली फुल टाइम इसको कर रहे हैं। अगेन 99% आज भी गलत तरीके से कर रहे हैं, बट अच्छी बात यह है जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ और जिस तरीके से मेरी पूरी टीम काम कर रही है, हम अब एक इंडस्ट्री को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि हम सही तरीके से काम करें। ग्लोबली 18 करोड़ से ज़्यादा इसमें फुल टाइम नेटवर्कर्स हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, ठीक है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ना सबसे बड़ी चीज़ लगी है वो है आपका इमेज, आपका रेप्यूटेशन, है ना, जिसके वजह से इंसान सोच में पड़ जाता है। बट इमेजिन करिए कि आपको किसी को कन्विंस ही ना करना पड़े, किसी के पीछे ना पड़ना पड़े, ना झूठ बोलना पड़े, तो क्या आप इस बिज़नेस को करना चाहेंगे? क्या आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस करना चाहेंगे? अगर आंसर येस है तो आगे सुनते रहिए, ध्यान से समझते रहिए। फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर सबसे पहला वर्ड जो आप सुनोगे वो है सीसी। सीसी का मतलब क्या है? फुल फॉर्म है केस क्रेडिट, और कुछ लोग इसको समझाने के लिए कहते हैं कॉमन करेंसी, है ना। केस क्रेडिट्स का क्या मतलब होता है? एक ग्लोबल पॉइंट सिस्टम है ताकि बिजनेस वॉल्यूम को स्टैंडर्डाइज किया जा सके, चाहे वो कोई भी कंट्री हो और उनका कोई भी करेंसी हो, ठीक है। अगर फॉरएवर का एलोवेरा जूस 102 पॉइंट का है, पूरे वर्ल्ड में वो 102 पॉइंट का ही है। वो 102 पॉइंट इंडिया में 2000 हो सकता है, यूएस में वो हो सकता है मेरे ख्याल से $4, ठीक है, कुछ भी हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो केस क्रेडिट्स सीसीज बिजनेस को मेजर करने का एक पॉइंट सिस्टम है, ठीक है। एक सीसी 1000 पॉइंट होता है, हर प्रोडक्ट के साथ कुछ सीसीज अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और एक सीसी का जो इंडिया में वैल्यू है कि अगर किसी ने एक सीसी के प्रोडक्ट्स लिए हैं, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 20,000 के प्रोडक्ट्स उन्होंने लिए हैं, 20 से 22,000 के आसपास होता ही है, ठीक है। तो इतना समझ के रखो, एक पॉइंट सिस्टम है ताकि ग्लोबली अगर आप एक यूएस में बैठा इंसान को बोलते हैं कि मैं फॉरएवर लिविंग में हूँ, मैं इंडिया से हूँ और मैंने अपना 2 सीसी कंप्लीट कर लिया, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया है। तो ये एक कॉमन लैंग्वेज बोल सकते हैं कि ग्लोबली हर एक इंसान फॉरएवर के अंदर समझ सके और एक मेजर कर सके, है ना। वरना आप करेंसीज में कन्वर्ट ही करते रह जाओगे, कभी समझा नहीं पाओगे कि कितना का बिजनेस हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सीसीज बस एक पॉइंट सिस्टम है, ठीक है। दूसरा, फॉरएवर के बारे में एक आध चीज़ें समझते हैं। आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है, बट फिर भी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं तो एक एक चीज़ समझते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़, एक ऐसी कंपनी है जो 48 ईयर्स से ज़्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है, इंडिया में 2000 से है, मतलब आज 25-26 साल का रिकॉर्ड तो इंडिया में भी है। तो ऐसी कंपनी नहीं है जो साल 2 साल पहले शुरू हुआ है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, 170 प्लस कंट्रीज़ में है, ठीक है। तो एक ऐसी कंपनी है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिस पे आप बेट ले सकते हो कि कहीं भागेगी नहीं। दूसरा चीज़, बहुत सारे न्यूज़ सुनने को मिलता है ना। फॉरएवर लिविंग को लेके एक मिक्स्ड ओपिनियन है लोगों के माइंड में। अगेन मैं फिर से कहना चाहूँगा, जब आप किसी भी नेगेटिव कमेंट या नेगेटिव बात को सुने, एक क्वेश्चन अपने से करिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा फॉरएवर गलत है या कुछ लोग गलत है। हमेशा एक क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या कंपनी ने गलत किया या कुछ लोगों ने पर्सनल फ्रॉड्स करे या स्कैम्स करे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अभी भी रिसेंटली, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज भी आप देखोगे फॉरएवर में कुछ केसेस ऐसे होते रहते हैं, ठीक है, होते रहते हैं। बट हमेशा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कुछ लोगों की गलती की वजह से कुछ समय के लिए लोगों को दिक्कत महसूस होती है। कभी कभार मैनेजमेंट के लोग भी कुछ ऐसा कर देते हैं जो खुद एम्प्लॉयज़ हैं, फॉरएवर के फाउंडर्स नहीं हैं, वो फॉरएवर के एम्प्लॉयज़ हैं, वो कुछ गलती कर दें, इंसान ही है, चाहे किसी भी लेवल पे हो, है ना, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो या एम्प्लॉय हो, वो गलती कर देते हैं तो थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है। बट फिर चीज़ें बैक टू नॉर्मल, बैक टू ट्रैक आ जाता है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है, जो फाउंडर्स हैं, जो प्रेसिडेंट है, जिन्होंने शुरू किया, जो होल अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकर है, वो फिर चीज़ों को सही कर देते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी एक अपडेट, आज अभी मई 2026 चल रहा है, तो अभी एक अपडेट ये भी है कि यूएस में जहाँ से कंपनी शुरू हुई वहाँ रिक्रूटमेंट बंद है फॉरएवर के, और प्रोडक्ट सेल्स होंगे, जो नॉर्मल चल रहा था वो सब होगा, बस नए लोग
और एसोसिएट नहीं हो पाएंगे एज डिस्ट्रीब्यूटर्स। कुछ टाइम के लिए पॉलिसीज़ में चेंजेस किया गया, फ्रीज किया गया है, क्योंकि अगेन कुछ मिसलीडिंग क्लेम्स करे गए कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के वजह से, राइट, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस, कुछ यहाँ रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं। और फॉरएवर ने इस चीज़ को समझते हुए यूएस को बाकी देशों से अलग थोड़ा सा रख दिया बिजनेस को। बाकी देशों में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है तो कंफर्टेबली चल रहा है, बस यूएस में गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से उनको ये डिसीजन लेना पड़ा ताकि बाकी लोग पूरे दुनिया में फॉरएवर लिविंग बिजनेस सही तरीके से कर सकें। तो उसमें भी अगेन इंडिया में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी अपने आप के अपने सारे करेक्टिव मेजर्स ले लेती हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएटेड हैं वो सही ढंग से काम कर सकें। दूसरा, कंपनी के पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, एलोवेरा ड्रिंक्स हैं, बी प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, पर्सनल केयर, स्किन केयर, वेट मैनेजमेंट, फिटनेस, कुछ स्मार्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कंपनी के बारे में ताकि आपको पहली बात तो भरोसा हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस आए कि जिस प्लेटफॉर्म की बात हम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग प्लान, देखिए कुछ लेवल्स, कुछ परसेंटेज वो तो आप रट्टा मार लोगे, समझ जाओगे, याद रह जाएगा, बट जो बिलीफ होता है अंदर से कि ये काम करे या नहीं करे, इंडिया में चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे आप बिलीफ तो आपका बन रहा होगा कि यार इतने वीक कंपनी तो नहीं है ना। और जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन इतना साल पूरे दुनिया में चल सकता है, उसने हर टाइप के सिचुएशंस देख रखे हैं, टाइम टेस्टेड कंपनीज हैं ये, ठीक है। तो बेशक आप इसमें आराम से एसोसिएट होके अपने लिए एक सस्टेनेबल करियर बिल्ड कर सकते हैं। एंड जिस तरीके से मैं काम करता हूँ या बाकी सब लोगों को रेकमेंड करता हूँ इस कंपनी के अंदर काम करने के लिए एज डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्किल बेस्ड काम करो, सिस्टम बेस्ड काम करो, फॉरएवर हो चाहे कोई कंपनी हो। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास आपने वो चीज़ें सीख रखी हैं, वो चीज़ तो आपसे कोई नहीं ले सकता ना। आप बात से फॉरएवर की नहीं है, बात है कोई भी कंपनी हो धरती पे, है ना। अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं तो आप हर जगह पैसे कमा पाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मीनिंग ऑफ लेवल्स। लेवल्स का क्या मतलब होता है? अगेन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक खौफ है लोगों के अंदर कि लेवल्स अचीव नहीं हुए तो क्या होगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक चीज़ को समझो, फोकस करो, एकदम रूट लेवल पे समझो, ठीक है। आप सोचो कि आप ये काम कर रहे हो, आप अपने लाइफ में कोई काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप पैसे कमाना चाहते हो, क्योंकि आपको अपने फैमिली का ध्यान रखना है ना। लेवल्स का जो रेलेवेंस है ना, वो उस कंपनी के माहौल के अंदर के अलावा बाहर कुछ रेलेवेंस नहीं है। लेवल्स का मतलब क्या होता है? लेवल्स का सिंपल सा इतना मतलब होता है, ये एक इंडिकेटर है कि आपने कितने लोगों की हेल्प करी कि वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। लेवल्स आपको ये बताता है आपके मेहनत के लिए आपको कितना इनकम मिलना चाहिए। एक इंसान है जो बहुत लोगों की हेल्प कर रहा है, बहुत सीरियसली काम कर रहा है, उसको मिल रहा है 35%। बट एक इंसान है जो इतना मैं कहता हूँ सीरियसनेस के साथ काम नहीं कर रहा, कभी काम करता कभी नहीं करता, तो कंपनी कहती है आपको मिलेगा 25%। कुछ क्राइटेरियाज हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट जो लेवल्स हैं, लेवल्स का सिर्फ पर्पस होता है ये कैलकुलेट करना कि आपको कितना कमीशन या इनकम मिलेगा आपके काम के बेसिस पे, आपने कितना सेल्स जनरेट किया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है लेवल के अंदर भी, वो है अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है। मान लीजिए अगर आप फॉरएवर से हैं तो कुछ लेवल्स तो आपने सुने होंगे। मैं हूं प्रेफर्ड कस्टमर, आप हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। मैंने 10 सीसी का काम किया, आपने भी 10 सीसी का काम किया, ठीक है। मुझे इनकम थोड़ी कम आएगी, आपको इनकम थोड़ी ज़्यादा आएगी, बस 10 सीसी का काम दोनों ने किया, मुझे 25% आएगा, आपको 35% आएगा। एग्जाम्पल, आपको 10% ज़्यादा आएगा क्योंकि आपने अपना फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करके प्रूफ किया कि आप ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक है। तो रेलेवेंस क्या है? द इनकम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल 10 सीसी विल बी डिफरेंट एज द एएस लेवल वर्सेस द मैनेजर लेवल ड्यू टू द परसेंटेज डिफरेंस। सो की लेसन क्या है इसमें? हमें फोकस करना है कि काम कैसे करना है, काम क्या करना है, कैसे करना है। फोकस ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा लेवल अचीव हो रहा है,
फोकस ये होना चाहिए कि इस मंथ 50 सीसी का काम, 10 सीसी का काम कैसे करूं मैं, ये सेल्स कैसे जनरेट करूं। क्योंकि अगर 10 सीसी ही जनरेट नहीं हुआ तो चाहे आप मैनेजर लेवल पे हैं या पीसी लेवल पे है, इनकम आएगा जीरो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके काम पे। लेवल्स के चक्कर में पागल मत बनो, कंसिस्टेंट इनकम पे फोकस करो। आगे चल के सिस्टम के साथ काम करोगे तो लेवल्स भी सारे अचीव हो जाएंगे। आपके घर वालों को कोई मतलब नहीं है आप कौन से लेवल पे हैं, उनसे उनको बस इतना ही मतलब है कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं, कंसिस्टेंटली कमा रहे कि नहीं कमा रहे, और उन पैसों को कमाने के लिए क्या आपने अपने लाइफ की ऐसी की तैसी कर रखी है, या आप पीसफुल प्रॉफिट्स कमा रहे हो, आप जेन्युइनली प्रॉफिटेबल हो, या आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हो। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगेन मैं बोलूँगा लेवल्स इंपॉर्टेंट है, लेवल्स आपको डायरेक्शन देती है, चार्ज अप रखती है, बट आपका जो मेन फोकस है वो एक्चुअल काम पे होना चाहिए कि वो 10 सीसी का काम कैसे हो। क्योंकि मान लो अगर लेवल नहीं भी है, बट फॉरएवर जैसा कंपनी, इसका मार्केटिंग प्लान जैसा है, ठीक है, 5,000 रुपये से बिजनेस शुरू करके एक इंसान हर महीना 50,000 भी कमा सकता है अगर काम पे फोकस करे, स्किल्स पे फोकस करे। ठीक है, अब चलो कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसा चीज़ डिस्कस करते हैं जो आपको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, फॉरएवर मार्केटिंग प्लान के अंदर कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए बार बार जैसे स्कूल में याद किया करते थे वैसे ही रट्टा मार लेना है। ठीक है, तो फॉरएवर के अंदर कुछ 6 टाइप के इनकम्स या कह सकते हो बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। डिस्काउंट के रूप में, कैशबैक के रूप में, रेफरल इनकम या ज्वाइनिंग इनकम के रूप में। अच्छा, रेफरल इनकम या ज्वाइनिंग इनकम क्या होता है? रिक्रूटमेंट के बेसिस पे नहीं होता। एक नया इंसान, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक नया इंसान जो पैसे कमाना चाहता है, जो फॉरएवर के अंदर आना चाहता है, वो अगर स्पॉन्सरिंग राइट्स चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स उनको परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है, आपके वजह से एक इंसान फॉरएवर के इकोसिस्टम में आता है और आपके वजह से 5,000 रुपए के कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं तो आपको भी कमीशन मिलेगा क्योंकि प्रोडक्ट सेल हुए हैं। अब प्रोडक्ट सेल दोनों तरीके से हो सकते हैं कि आपने किसी को प्रोडक्ट दिया तो रिटेल प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर कोई आता है, एसोसिएट होता है, बिजनेस पर्पज से आ रहा है। आज आप एक अमूल का फ्रेंचाइजी लेने जाते हो तो आपको 5-7 लाख रुपए लगता है, 10 लाख रुपए लगता है ना। 10 लाख का माल उठाना पड़ता है और भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़बरदस्ती कोई आपको प्रोडक्ट थोप रहा है, नहीं। सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए एक सेट फ्रेंचाइजी कॉस्ट एंड बाकी सारे रिक्वायरमेंट्स लगते हैं, वो सबको समझ में आता है। यहाँ पे क्या है कि एंट्री बैरियर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत ज़्यादा है, कोई भी बन सकता है। 5,000 रुपये इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता कि कोई इंसान बर्बाद हो जाए, है ना। बट हर इंसान बिजनेस के लिए बना है कि नहीं बना वो तो नहीं पता होता ना, तो करके ही समझ में आता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जो बिजनेस करते हैं उनको पता है बिजनेस में समय लगता है, मेहनत लगता है, टाइम लगता है, मतलब समय और टाइम सेम ही हो गया, मेहनत लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तभी जाके हो पाता है। चौथा टाइप का इनकम आपको देखने को मिलेगा वो है लीडरशिप बोनस। ठीक है, अच्छा चलिए डिस्काउंट से समझते हैं कि आप एस लेवल, पहला लेवल क्वालिफाई करने के बाद जितने भी प्रोडक्ट्स आप परचेज करते हैं तो 30% डिस्काउंट मिलता है। जब तक आप 2cc या एएस कंप्लीट नहीं करते हैं तब तक आपको 35% ही मिलता है। रेफरल इनकम, कमीशंस अर्न्ड व्हेन न्यू एसोसिएट्स जॉइन विद बिलिंग, मतलब स्पॉन्सरिंग राइट्स लेने के लिए मिनिमम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स अगर वो परचेज करते हैं तो उससे जो आपको इनकम आती है। कैशबैक मतलब आपने जो सेल्फ परचेज किया कंपनी से, आपको जो कंपनी कैशबैक दे रही है अपने खुद के परचेज पे, वो है। लीडरशिप बोनस मतलब आपकी जो सेल्स टीम बनी, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, ठीक है, आपके और उनके लेवल के डिफरेंस के बेसिस पे कुछ बोनसेस मिलते हैं। उनके सेल्स जो जनरेट हुई है, ठीक है, आप दोनों के लेवल के डिफरेंस के को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे आपको कुछ इनकम परसेंटेज दिया जाता है। जब टीम बड़ी हो जाती है, सेल्स का नंबर बड़ा होता है, तो एक छोटा सा परसेंटेज में 2-4-5% भी आपका एक बड़ा नंबर बन जाता है। ठीक है, फिर कंपनी आपको ऑप्शन देती है कि आपको जो काम आप कर रहे हो एक सर्टेन रिक्वायरमेंट है, उस कॉम्बिनेशन में, उस स्ट्रक्चर में करो तो आपको हम गाड़ी लेने का भी हेल्प करेंगे कि कुछ मंथली एक्स्ट्रा इनकम आपको देंगे जिससे आप अपनी गाड़ी ले लो। ठीक है, ईएमआई पे लेना है ईएमआई पे ले लो, जैसे भी लेना है, 36 महीने के लिए आपको वो इनकम मिलेगी बेस्ड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। अगेन ऑप्शनल चीज़ है, कोई करना चाहे कोई करे। बहुत लोगों का ना मैं देखता हूँ
वो इस बिज़नेस को ना बहुत सिंपल तरीके से लेके चलते हैं। वो देखते हैं इतना बढ़िया बिज़नेस है, इतना सब कुछ सिस्टम बना हुआ है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, ठीक है, कस्टमर्स हैं, ठीक है। जब वो ये देखते हैं वो सोचते हैं कि कंफर्टेबली काम करते रहो, मुझे बाकी इंसेंटिव से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, मैं कंफर्टेबली लाख रुपए महीने के कमाते रहना चाहता हूँ पीस ऑफ माइंड के साथ। एक ये एटीट्यूड देखता हूँ। दूसरा ये देखता हूँ जो बहुत एक्साइटेड है कि कार प्लान अचीव करना है, चेयरमैन बोनस अचीव करना है, ट्रैवल इंसेंटिव्स को अचीव करना है, ठीक है। तो दोनों टाइप के लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो 6 टाइप ऑफ इनकम। फिर लास्ट में आता है चेयरमैन बोनस, कि ग्लोबल टर्नओवर कंपनी का जो पूरे वर्ल्ड में पूरे कंपनी का 170 प्लस कंट्रीज में जितना टर्नओवर जनरेट होता है उसका 3% इनकम शेयर वो बाकी टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर करते हैं। अगेन सर्टेन कंडीशंस रहते हैं, हर किसी को तो नहीं दे सकते, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको दिया जाता है। आई होप आपको ये 6 टाइप के इनकम के बारे में समझ आ रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। थोड़ा सा कंपनी प्रोफाइल के बारे में समझ लेते हैं। एक बार इसको फोल्ड कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल तो अगेन 160 प्लस 170 के अराउंड कंपनीज कंट्रीज में कंपनी है। 45 ईयर्स से ज़्यादा हो गए ग्लोबली, मतलब 48 ईयर्स हो गए अभी। इंडिया में भी 25-26 साल हो गए। एंड डेट फ्री कंपनी है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। 11,000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व्स हैं। दैट मीन्स कल को कोई भी क्राइसिस आए, कोई भी दिक्कत हो तो आपका मेहनत का जो पैसा है कभी भी वो अटकेगा नहीं, कंपनी हमेशा आपको देगी। कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है वो 4 बिलियन यूएस डॉलर्स, अप्रॉक्सीमेटली 34,000 करोड़ का ग्लोबल एनुअल टर्नओवर है, ठीक है। मार्केट शेयर की बात करें तो ग्लोबल लीडर है एलोवेरा के प्रोडक्ट्स में, प्रोड्यूसिंग 80% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई। वर्ल्ड में जितना भी एलोवेरा सप्लाई हो रहा है 80% फॉरएवर मार्केट शेयर का देखता है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, मतलब प्लांटेशन से लेके पैकेजिंग तक, प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी तक सब कुछ कंपनी खुद करती है, इसीलिए क्वालिटी इंश्योर कर पाती है। जितने भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं सभी बेस्ट सर्टिफिकेशंस के साथ आते हैं। कौन से सर्टिफिकेशन से आप बाद में देख सकते हैं, आप देखोगे तो आप देखोगे हाईएस्ट प्योरिटी सर्टिफिकेट सारी कंपनीज ने ले रखे हैं, ताकि आप विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम कर सकें कि कहीं पे कोई डाउट ना हो। क्वालिफिकेशन रूल क्या है, अगर ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई भी लेवल को क्वालिफाई करने के लिए, मैंने ऐसा कोई कंपनी नहीं देखा आज की डेट पे, कोई भी ऐसा कंपनी जो कि कोई भी लेवल को, कोई भी आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना इनकम परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं, आप अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, उसके लिए 2 महीने का समय मिलता है। 1 महीना नहीं, 2 कंसेक्यूटिव महीने का समय मिलता है। और एक बार आपने वो पढ़ाव को अचीव कर लिया, आपका डिमोशन नहीं होगा। एक बार प्रमोशन मिल गया तो डिमोशन नहीं होगा। तो इसलिए फोकस करना है काम करने पे, लेवल पे डिसाइड होता है कि आपके काम के बेसिस पे आपको कितना परसेंटेज ऑफ इनकम मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात अच्छी लगी होगी कि कोई डिमोशन नहीं है और कोई भी लेवल को अचीव करने के लिए 2 महीने का समय मिलता है, 1 महीने की बात नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं कि कौन से लेवल पे कितना इनकम पोटेंशियल है। इनकम पोटेंशियल है, गारंटी नहीं है, अगेन क्योंकि सब कुछ काम करने पे डिपेंडेंट है, सेल्स पे डिपेंडेंट है। आप सेल्स नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, ये आपकी गलती है, ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। वही लोग, कुछ लोग सेम सिस्टम, सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, वो अच्छा कमा भी रहे हैं, ठीक है, बट कोई गारंटी नहीं है। ये डिस्क्लेमर मैं आपको पहले से दे रहा हूँ। अच्छा, इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये मैंने अपने एंड से, अपने समझ के हिसाब से बनाया हुआ है। फॉरएवर का लोगो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, बट ये फॉरएवर ने मुझे बना के नहीं दिया, ये मैंने अपने समझ से बनाया है, चीज़ों को पढ़ के समझ के। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने चीज़ों को सही लिखा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में देखेंगे सारे लेवल्स लिखे हुए हैं। मैनेजर लेवल सबका ड्रीम लेवल होता है, जहाँ से मान के चलो फॉरएवर के अंदर रियल जो आपको इनकम दिखती है वो यहाँ से दिखती है। सीसीज का रिक्वायरमेंट कितना होता है, मतलब अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर होने के बावजूद, मतलब आपने एस नहीं किया, आप प्रेफर्ड कस्टमर हैं बट आप इनकम करना चाहते हैं, तो 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स अगर आपने परचेज कर लिए, आपको स्पॉन्सरिंग राइट्स मिल जाते हैं, जिसमें 5% आपको जो डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पे वो 5% मिलता है। कैशबैक कुछ नहीं है। ज्वाइनिंग इनकम मतलब रेफरल इनकम, मतलब अगर कोई इंसान आपके साथ, आपके टीम में, आपके इकोसिस्टम में आते हैं प्रोडक्ट परचेज करके, तो 25% तक का डिस्काउंट यहाँ पे 25% का इनकम मिलता है। 4cc एक्टिव करे तो क्या कुछ एक्स्ट्रा नहीं, कुछ नहीं है। लीडरशिप बोनस नहीं होता।
और पीसी लेवल पे पोटेंशियली जो मैंने अभी तक देखा है, एक इंसान जो पीसी लेवल पे है 15-20 हज़ार रुपये, 10 से 20 हज़ार रुपये के बीच में कमा लेता है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वैसे वैसे माइंडसेट भी बढ़ता है, ठीक है। तो सारा खेल माइंडसेट का है। ये वही इंसान पीसी है, वही इंसान आगे चल के मैनेजर बनता है, उसकी इनकम कैसे बढ़ जाती है, ठीक है। वो कंपनी ने तो बस एक नंबर बढ़ाया, काम तो उसी इंसान ने किया, दैट मीन्स उसका कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट बढ़ गया, ठीक है। एएस लेवल क्वालिफाई करने के बाद मतलब कैसे क्वालिफाई होता है, 2 सीसी वो कर ले किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में। प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट कितना होता है, 30% डिस्काउंट मिलता है इंस्टेंट। कैशबैक कितना मिलता है अगर वो एक्टिव क्वालिफिकेशन कर ले। एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है, 4 सीसी एक्टिव, वो क्या होता है आगे बताऊंगा, बट मान के चलो, सुन के चलो, क्योंकि एक ये जो पूरा मार्केटिंग प्लान का वीडियो है ना, ये एक बार देखने से समझ में नहीं आएगा, इसको आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा ताकि सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये जो चार्ट है इसको भी समझने में आपको समय लगेगा, ठीक है। एक एस अगर अपना 4 सीसी एक्टिव करता है तो 5% कैशबैक मिलता है। ज्वाइनिंग या रेफरल इनकम मतलब वही जो मैंने कहा कि किसी कोई स्पॉन्सरिंग राइट्स लेते हैं, चाहे वो 5000 से बिलिंग करे, वो 2 सीसी करे, 25% मिलता है। अगर 4 सीसी एक्टिव है तो 30% मिलता है। लीडरशिप बोनस, क्योंकि अभी एएस बनाना, अभी तो कोई टीम बनी नहीं है, ठीक है, अभी लीडरशिप बोनस ऐसे कुछ नहीं मिलता। इनकम पोटेंशियल मतलब अगर वो 4 सीसी एक्टिव हैं और उनके डेप्थ में लोग हैं, उनके टीम में लोग हैं, सेल्स टीम में लोग हैं, वो भी जितना काम कर रहे हैं उसका भी एक परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलता है, ठीक है। आगे वो अलग बात है, बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक एएस अगर चाहे सही से काम करे तो आराम से 30 से 40 हज़ार रुपये के बीच में कमा लेता है। मैंने लिखा 30 से 35, बट मैंने देखा है कि एएस भी 30-40 हज़ार के बीच में कमा लेता है, ठीक है। सुपरवाइज़र 25 सीसी 2 महीने में, ग्लोबल सीसी से भी कैलकुलेट होते हैं, माने जाते हैं इसमें, या फिर इंडिया के अंदर 10 सीसी अगर कर लिया किसी एक मंथ में 10 सीसी। ये एक मतलब अपडेट आया था आज से 1.5 साल पहले, जहाँ पे शायद 2 साल हो गए होंगे, जहाँ सुपरवाइज़र इंडिया के अंदर अगर करना है 10 सीसी कर लिया तो एक मंथ के अंदर तो भी सुपरवाइज़र हो गए। जब मैं बना था तो 2 महीने में 25 सीसी करना ही मस्त था, ठीक है। 30% डिस्काउंट, 8% आपको कैशबैक मिलता है खुद के परचेज पे। इवन इफ अगर आप 4 सीसी एक्टिव नहीं है तो भी सुपरवाइज़र से आपको ये चीज़ मिलना शुरू हो जाता है। और अगेन कोई ज्वाइन करता है, बिलिंग करता है 33%, और 4 सीसी एक्टिव हैं आप तो 38%, ठीक है। और जितने भी एएस आपके टीम में हैं, ठीक है, आप है 33% पे, वो है 30% पे। मेरी बात समझ पा रहे? तो डिफरेंस हुआ 3% का, ठीक है। तो सुपरवाइजर्स को अपने जो टीम में एएस हैं उनसे 3% आता है, ठीक है, एज लीडरशिप बोनस। इंपॉर्टेंट ये है कि 4 सीसी एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है लीडरशिप बोनस के लिए। एंड एक सुपरवाइजर आराम से 40-45-50 के अराउंड कमा लेता है, ठीक है। अगेन ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये मैंने नंबर्स देखे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर अगेन आप समझ जाए, मेरा लैंग्वेज आप समझ चुके होंगे कि 60 सीसीज करना है 2 महीने के अंदर। प्रोडक्ट डिस्काउंट 30%, काउंटर डिस्काउंट जिसको कहते हैं कि आपने परचेज किया अपने लिए खुद के आईडी से तो 30%, एंड कैशबैक मिलता है 13%, 38% वो इनकम मिलती है, ठीक है। अगर कोई ज्वाइन वाइन करता है आप बिलिंग करके, 4 सीसी एक्टिव हैं तो 43%, आपके टीम में जितने एएस है वहाँ से 8% आता है, ठीक है, एंड जितने सुपरवाइजर से वहाँ से 5% आता है। एक असिस्टेंट मैनेजर 70-75 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता है, ठीक है। मैनेजर, अब यहाँ पे 2 क्राइटेरिया आता है कितने सीसीज की रिक्वायरमेंट होती है। सीसीज की रिक्वायरमेंट अगर देखें, मैं अपना इमेज को यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। सीसीज की रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो 2 महीने में 120 सीसी, या 4 महीने में किसी भी 2 कंसेक्यूटिव महीने में, या 4 कंसेक्यूटिव महीने में, 2 महीने में 120, या फिर और है, एंड का फीचर नहीं यहाँ पे, और का है, या 4 महीने में 150 सीसीज हो गए तो आप रिकग्नाइज्ड मैनेजर बन जाते हो। 30% आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलता है, 18% कैशबैक, 43% आपको मिलता है आपके टीम में कोई, आपके फ्रंट में कोई ज्वाइन करता है, बिलिंग करते हैं, ठीक है, और 48% हो जाता है अगर आप 4 सीसी एक्टिव हैं। 13% आपको अपने टीम के एएस से मिलता है, 10% आपको सुपरवाइजर से, 5% एएम से। एंड अगर आप 12 सीसी एक्टिव हैं, मतलब अगर आप 1+3+5 एक होता है, आगे बताऊंगा मैं आपको उसको, एक क्वालिफिकेशन बोलते हैं,
ठीक है, 12 सीसी क्वालिफिकेशन, क्योंकि देखिए आप मैनेजर, आपके टीम में कोई मैनेजर, दोनों तो सेम लेवल पे हो गए, तो डिफरेंस तो कुछ बना नहीं, तो इनकम क्या आएगा। तो कंपनी बोलती है आपके टीम में अगर कोई मैनेजर है और आप 12 सीसी एक्टिव हैं, ठीक है, दैट मीन्स 12 सीसी नॉन मैनेजर्स से, वो लोग जो प्रेफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र या असिस्टेंट मैनेजर हैं, उन्होंने भी जितना किया सब मिला के अगर 12 सीसी प्लस होता है तो आपको आपकी टीम के मैनेजर से भी 6% का कमीशन मिलेगा। और नॉर्मली देखा गया है जो एवरेज इनकम है वो 1 लाख के ऊपर रहता है एक मैनेजर का, अगर वो सही से काम करे, बिजनेस को बिल्ड करे फोकस के साथ। अच्छा, जो मैंने अभी आपके सामने चार्ट को पढ़ा या बताया, सिर्फ ये कॉलम ध्यान में रखिए, ठीक है। जो जॉइनिंग इनकम होता है, प्रोडक्ट डिस्काउंट होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। पर्सनल कैशबैक, पहला 3, मेनली ये वाला थर्ड वाला जो रेफरल इनकम होता है जो स्पॉन्सरिंग राइट्स लेने के लिए इनकम होता है, टीम से कितनी इनकम आ रही है, क्या आ रहा है ना, कभी आप इस कैलकुलेशन को ठीक से फिगर आउट नहीं कर पाओगे, बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होता है। बट जैसे जैसे आप काम करने लगते हो ना, जैसे जैसे आपकी टीम बनती है, जितने सीसीज होते हैं, ठीक है, मेरे लिए, मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, मैं अपना कैसे देखता हूँ, जितना मेरे टीम में काम होता है, मान लीजिए 50 सीसी का काम मैंने इस महीना किया, तो 50 इंटू 3 माइनस 15,000 के आसपास, ऐसे करके मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपको समझ आने लगेगा जितना आप काम करोगे, ठीक है, जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना बार बार इस चीज़ को सुनोगे ना, आप ये कैलकुलेशन समझ जाओगे, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मंथ मुझे कितना इनकम आने वाला है। क्योंकि देखिए, ये जो पूरा कैलकुलेशन है, एक लेवल पे तो हमें समझा दिया जाता है, बट करता तो सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है, कोई मैनुअली तो कर नहीं रहा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। और हमेशा मैंने देखा है, जितना मुझे लगता है कि इस महीना मुझे इतना इनकम आएगा, उससे ज़्यादा ही मुझे कंपनी देती है, ठीक है। तो अगेन, ये सीखते सीखते, सुनते सुनते आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसी में सबसे ज़्यादा समय लग जाता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, लेवल्स एंड इनकम पोटेंशियल आप समझ रहे हैं। आगे देखते हैं एक्टिव क्वालिफिकेशन, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था कि ये एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्टिव क्वालिफिकेशन का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मूला, ठीक है, आपको अगर अपने बनाए हुए टीम के एफर्ट का इनकम चाहिए तो कंपनी बोलती है आप भी तो थोड़ा सा एफर्ट करो, आप भी तो काम करो, है ना, आपको यहाँ पे टीम का बेनिफिट मिल रहा है तो आप भी थोड़ा बहुत काम करो अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो 1+3 का मिनिमम कॉम्बिनेशन होता है कि एक सीसी का ऑर्डर तो एटलीस्ट आपके आईडी से होना चाहिए, आप मैनेजर हो, आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए, आप अपने लिए भी एक आध प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बिना काम के तो कंपनी कुछ भी नहीं देगी, ठीक है। फॉरएवर के अंदर कोई बोलता है 100% पैसिव इनकम है, नहीं, 100% नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं होता 100%। यहाँ पे आपको मान के चलो 30-40% काम करना पड़ेगा एक लेवल पे, जब आप पूरी टीम बना लोगे, फिर भी एक लेवल पे बहुत हद तक आपको पैसिव इनकम मिल जाता है, ठीक है। पर कंपनी बोलती है मिनिमम 1+3 तो करो, कि अपने कस्टमर के ऑर्डर के थ्रू अपने आईडी पे एक सीसी का रिटेल करो, आप कुछ नए टीम मेंबर्स को अपने इकोसिस्टम में लेके आओ, ठीक है, 3 सीसी का बिजनेस वहाँ से करो। तो 1+3 का कॉम्बिनेशन अगर आप हर महीने मेंटेन कर रहे हो, तो आपने जितनी बड़ी टीम बनाई, पूरे टीम की इनकम का आपको एक परसेंटेज दिया जाएगा, वहाँ से आपको पैसिव इनकम आएगा। तो फॉरएवर के अंदर जो डुप्लीकेशन का फॉर्मूला है कि क्या डुप्लीकेट करना है, ठीक है, एक तो सिस्टम के लेवल पे हो गया, सिस्टम डुप्लीकेशन होना चाहिए, जो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो टीम के लिए भी सेम सिस्टम डुप्लीकेट हो, ठीक है। बट जो फॉर्मूला है फॉरएवर का, मार्केटिंग प्लान मुझे इतना अच्छा और इतना सिंपल क्यों लगता है, मैं सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ कि मुझे अपना 4 सीसी एक्टिव करना है, एक्टिव क्वालिफिकेशन करना है, और मुझे मेरे टीम में हर किसी को बस यही सिखाना है कि वो 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन कर सके। और पूरी ज़िंदगी में अगर मैं सिर्फ यही करता रह गया तो मेरा हर लेवल, हर इनकम अचीव हो जाएगा पीस ऑफ माइंड के साथ। मुझे कभी भी बल्क परचेज नहीं करना पड़ेगा, मुझे कभी किसी को झूठ नहीं बोलना, ठीक है, मुझे किसी के साथ गलत नहीं करना, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। 4 सीसी करो और टीम को हेल्प करो कि वो भी 4 सीसी एक्टिव कर सके बिना अपने खुद के पैसे लगाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं। 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन बहुत ही पावरफुल चीज़ है, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान का जान है ये। मेरी बात समझ पा रहे हैं। दूसरा, लेवल्स बियॉन्ड मैनेजर। मैनेजर लेवल तक तो आपने देखा कि कौन से लेवल पे कितना परसेंटेज आता है। मैनेजर के बाद ना सिर्फ मैनेजर का डुप्लीकेशन ही है, मैनेजर का मल्टीप्लिकेशन ही है जो लेवल्स का नाम है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फ्रंट में ये नहीं कि टीम में नहीं, आपके फ्रंट में आपने जिनको रिक्रूट किया, अगर आपके फ्रंट में 2
मैनेजर्स रिकग्नाइज मैनेजर हैं तो आप सीनियर मैनेजर। आपके फ्रंट में 5 रिकग्नाइज मैनेजर, मतलब 5 लोगों को आपने हेल्प किया मैनेजर्स बनने में, तो आप सोरिंग मैनेजर। 9 मैनेजर्स आपने हेल्प किया लोगों को, ठीक है, बनाने में, तो आप सफायर मैनेजर। अगेन हर लेवल पे इनकम परसेंटेज दूसरा होता है। वो बात की बात है, इतना कॉम्प्लेक्स आप जाओगे तो पागल हो जाओगे। आप मैनेजर तक याद रखो बस, ठीक है। डायमंड सफायर मतलब 17, डायमंड मैनेजर 25, डबल डायमंड मैनेजर 50 एंड सेंचुरियन मैनेजर 100, ठीक है। बस एक बार देख लो, समझ लो, अवेयरनेस होनी चाहिए, इतना स्ट्रेस नहीं लेना, कंफर्टेबली काम करो। आज का जो सेशन का इंटेंशन है कि आप बस एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सको, आपको समझ आ जाए कंपनी अच्छी है, इंडस्ट्री अच्छा है, बस काम करने का तरीका अच्छा हो जाए, कंपनी का मार्केटिंग प्लान, पोटेंशियल सब कुछ है, ठीक है। ट्रैवल इंसेंटिव्स में कंपनी क्या देती है, इस चीज़ को समझते हैं। ट्रैवल इंसेंटिव का मतलब क्या हो गया? ट्रैवल इंसेंटिव ऐसा नहीं है कि आप बस सेल्फी लेके आप बस जगह जगह की फ़ोटो डाल रहे हो, अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, फ्लेक्स कर रहे हो, फ्लेक्स मटेरियल नहीं है। ट्रैवलिंग का ना अपने लाइफ में अलग बेनिफिट होता है। जो लोग ट्रैवल करते हैं वो बड़ा सोच पाते हैं, जो लोग ट्रैवल करते हैं ग्लोबली वो एक अच्छा नेटवर्क बना पाते हैं और लोगों से उनकी पहचान होती है, ठीक है, लोग उनको जानने लगते हैं, काम आसान होता है लाइफ में, ठीक है, उनको उनकी लाइफ में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जितना ज़्यादा आप ट्रैवल करते हैं आप सीखते हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ की क्वालिटी भी इम्प्रूव करते हैं उसमें। अच्छा, फॉरएवर के अंदर डोमेस्टिक ट्रैवल, इंडिया के अंदर ट्रैवल करने का एक ऑप्शन रहता है और इंटरनेशनल ट्रैवल का भी ऑप्शन रहता है। इंडिया के अंदर जो ट्रैवल होता है उसको कहते हैं मैनेजर रिट्रीट, जहाँ पे अगेन कुछ क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है और एक पीरियड होता है, क्वालिफिकेशन पीरियड, 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे अभी 2026 चल रहा है तो 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक, उसके बीच में अगर किसी ने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, अगेन लेवल्स हैं, मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा। लेवल 1 किसी ने क्वालिफाई किया, 2 नाइट्स 3 डेज का शेयर्ड एकोमोडेशन मिलता है कि किसी के साथ आपको ठहराया जाएगा, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, सारे 5 स्टार 7 स्टार प्रॉपर्टीज़ में विजिट होता है। अगेन आप एक अलग ही दुनिया देखते हैं, ठीक है, अच्छे लोगों के बीच में रहते हो। लेवल 2 क्वालिफाई होता है, 2 नाइट्स 3 डेज का सेपरेट रूम मिलता है मैरिड लोगों को, 3 नाइट 4 डेज का सेपरेट रूम मिलता है अनमैरिड लोगों को, ठीक है। मैरिड हो तो खर्चे ज़्यादा कंपनी के, तो 2 नाइट 3 डेज, अनमैरिड हो तो 3 नाइट 4 डेज। सिमिलरली लेवल 3 क्वालिफाई हुआ तो 3 नाइट 4 डेज का सेपरेट रूम फॉर मैरिड एंड 4 नाइट 5 डेज का सेपरेट रूम फॉर अनमैरिड, ठीक है। अगेन लेवल 1 क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चाहिए? 200 प्लस नॉन मैनेजर सीसीज, ठीक है, मतलब 200 मिनिमम, 200 प्लस होना चाहिए। 200 सीसी नॉन मैनेजर सीसी हो गए, 2 नए सुपरवाइजर्स आपने बनाए इस पीरियड के दौरान, एक नया असिस्टेंट मैनेजर बना, इस कॉम्बिनेशन में हुआ तो लेवल 1 क्वालिफाई। लेवल 2 के लिए 300 नॉन मैनेजर सीसी, एक नया सुपरवाइजर, 2 नए असिस्टेंट मैनेजर आपके फ्रंट में आपकी टीम में हुए, तो ये आपका काम हो गया, लेवल 2 क्वालिफाई हो गया। 400 नॉन मैनेजर सीसी, 3 असिस्टेंट मैनेजर्स आपने बना दिए तो लेवल 3 क्वालिफाई हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में बताई थी, कुछ चीज़ें आपको रट्टा मारने वाली चीज़ है, ठीक है, या इसको कहीं स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो, कहीं लिख के रख लो, ज़रूरी नहीं हमेशा याद रखना, बस अवेयर रहने चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसमें कितना है। आप जिस चीज़ के लिए आपने फिक्स कर लिया कि मुझे ये करना है, तो आपको पता होना चाहिए क्या नंबर्स अचीव करने हैं। अच्छा, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ये होता है इंटरनेशनल ट्रिप, ये मैनेजर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? मैनेजर्स के लिए होता है, रिकग्नाइज मैनेजर्स। और मैनेजर रिट्रीट हर वो इंसान जो अचीव करना चाहता है, मैनेजर है नहीं है, वो ये चीज़ कर सकता है, ठीक है, और इस प्रोसेस में वो इंसान मैनेजर बन ही जाता है। तो यहाँ पे ईगल मैनेजर रिट्रीट के लिए किसके लिए है? रिकग्नाइज्ड मैनेजर्स के लिए है। अच्छा, रिकग्नाइज्ड मैनेजर का मतलब क्या होता है? जो कंपनी के क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान और सारे रूल्स को निभाते हुए मैनेजर बनते हैं, उनको रिकग्नाइज्ड मैनेजर कहते हैं। कितनी बार क्या होता है कि मान लीजिए मैं हूँ, मेरे टीम में कोई है, कोई मेरे डाउनलाइन में मेरी टीम में कोई है, वो मैनेजर बन गया, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं भी मैनेजर बन गया, बट मैं अनरिकग्नाइज्ड हूँ, मैंने अपना क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, कुछ होता है क्राइटेरिया, मैं अनरिकग्नाइज्ड हूँ, ना मेरा कहीं रिकग्निशन होगा, ना मेरा कहीं नाम या फ़ोटो आएगा या कुछ भी नहीं, ठीक है, कंपनी के रिकॉर्ड्स में मैं अनरिकग्नाइज्ड हूँ। तो अगर आप एक्टिव रिकग्नाइज्ड मैनेजर हैं, मतलब एक्टिव का मतलब 4 सीसी हर मंथ कर रहे हैं, रिकग्नाइज्ड मैनेजर हैं। क्वालिफिकेशन पीरियड क्या होता है? मई 1 से लेके अप्रैल 3 के बीच में, 30 के बीच में, ठीक है। अब मतलब जैसे मैंने उसको समझाया, 1 मई 2026 से 30 अप्रैल 2027, ये क्वालिफिकेशन पीरियड है। रिक्वायरमेंट क्या है? उस मैनेजर को इस पीरियड के दौरान 720 सीसीज प्लस करने पड़ेंगे क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान, जिसमें 100 सीसीज नए सीसीज होने चाहिए। दैट मीन्स May 1, 2026 एंड अप्रैल 30, 2027 के बीच में
एक इंसान मेरे साथ आईडी बनाता है, इसी के पीरियड के बीच में आईडी बना के ज्वाइन करके, ठीक है, सीसीज हो रहे हैं, वो न्यू सीसीज के अंदर कैलकुलेट होते हैं। एक इंसान जिसने अप्रैल 2026 में आईडी बनाई थी और जो सीसीज वो कर रहा है इस पूरे साल, वो मेरे नए सीसी में कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो नए सीसी वो सीसी होते हैं जो उन ज्वाइनिंग्स उन लोगों से आते हैं जो इस पीरियड के दौरान ही आईडी बना के ज्वाइन करके शुरू करके अपना काम करते हैं। और इस पीरियड के दौरान 2 नए सुपरवाइजर्स भी आपको चाहिए। अगर आप इतना सा रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं स्ट्रक्चर में, तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जो कंपनी अनाउंस करती है, ठीक है। तो ये ट्रैवल इंसेंटिव कंपनी देती है। अगेन रट्टा मारने वाली चीज़ है, ठीक है, कहीं नोट कर लो, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, पता होना चाहिए। पहली बार बता रहा हूँ तो टेंशन होता है देख के। कार प्लान इंसेंटिव मैंने कहा था कि परफॉर्मेंस बेस्ड एक एसेट बनाने के लिए कंपनी सपोर्ट दे रही है। बहुत लोग बोलते हैं कार एक लायबिलिटी है, बट जिसके पास कार है मान के चलो उसके लाइफ में बहुत इजी हो जाता सब चीज़, है ना। तो एसेट ही मान के चलो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए हेल्प ही करता है वो चीज़ लाइफ में। तो परफॉर्मेंस बेस्ड आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो, इस कॉम्बिनेशन में परफॉर्म करते हो, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा पे आउट देती है 36 महीने के लिए, 36 मंथ्स के लिए। और किसी भी 3 कंसेक्यूटिव मंथ में इसको अचीव करना होता है। और एक बार क्वालिफाई कर लिया, पूरे साल में एक बार क्वालिफाई कर लिया, तो एक्स्ट्रा इनकम आपको मिलता है अगले 36 मंथ के लिए, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा इनकम मिल रहा है, कंपनी आपसे मांगेगी कि आपने ये कार खरीदने के लिए यूज़ किया, नहीं। कंपनी ये मान के दे रही है आप इसको कहीं भी यूटिलाइज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 1 पे 26,000 रुपये पर मंथ 36 महीने के लिए मिलता है, तो 9,36,000। लेवल 2 पे 39,000 36 मंथ के लिए मिलता है, तो 14,04,000। लेवल 3 पे 52,000 36 मंथ के लिए मिलता है, तो 18,72,000 आपको पैसे मिलते हैं। इतना एक्स्ट्रा इनकम मिलता है आपके सेम काम के लिए जो आप ऑलरेडी कर रहे थे। मंथ लेवल 1 क्वालिफाई करने के लिए 50 सीसी इस मंथ मई में कर लिया, 100 सीसी जून में कर लिया, 150 सीसी जुलाई में कर लिया, हो गया कार लेवल 1 एक्टिवेट। तो इतना इनकम आपको आना शुरू हो जाएगा उसके बाद से। लेवल 2 75 मई में कर लिया, 150 जून में कर लिया, 225 जुलाई में कर लिया। अच्छा, क्या अकेले करना है? नहीं, टीम के साथ, पूरे टीम का मिला के, ठीक है। लेवल 300 200 300 इसी फॉर्मेट में, इसी कॉम्बिनेशन में कर लिया, तो कार के लिए भी कंपनी आपको यहाँ पे इनकम दे देती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। मैं बहुत सिंपल तरीके से आराम से चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने इसको प्रेजेंटेशन भी एकदम सिंपल तरीके से बताया है। अच्छा, चेयरमैन बोनस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आपको कहा था पूरे ग्लोबल फॉरएवर के जितने भी टर्नओवर हो रहे हैं, जितने भी सेल्स हो रहे हैं पूरे दुनिया में, उसका 3% टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिया जाता है। अगेन इसमें भी 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल कोई क्वालिफाई करता है तो देखा गया है, आज से पहले भी तो चेयरमैन बोनस का पैसा दिया गया है लोगों को जो टॉप अचीवर्स हैं। देखा गया है 4 से 50 लाख के बीच में उनको चेक्स बनते हैं उनके एफर्ट के बेसिस पे। लेवल 2 पे 60 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में। लेवल 3 पे 2 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में, ठीक है। अच्छा, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है? लेवल 1 क्वालिफाई करने के लिए 700 सीसी पर्सनल प्लस नॉन मैनेजर सीसीज चाहिए। आपके टीम में कोई मैनेजर है, उसके सीसीज कैलकुलेट नहीं होंगे। लेवल 1 में 700 सीसी आपके पर्सनल, जितना आप अपने आईडी पे कर रहे हो, प्लस नॉन मैनेजर्स जो मैनेजर्स नहीं है, ठीक है, जिसमें से 150 सीसीज नए सीसीज होने चाहिए। नए सीसीज का मतलब मैंने बताया आपको, इसका क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है? 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026। जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच का ही 12 महीने का पीरियड है, ठीक है। लेवल 1 में 700 सीसीज, लेवल 2 में 600 सीसीज पर्सनल प्लस 100 सीसी न्यू सीसीज, एंड लेवल 3 पे 500 सीसी पर्सनल प्लस नॉन मैनेजर एंड 100 सीसीज न्यू सीसीज। तीनों लेवल क्वालिफाई करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसका कार प्लान भी एक बार एक्टिव रहना चाहिए इस क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान, ठीक है। इसके साथ साथ और क्या रिक्वायरमेंट है? फ्रंट लाइन मैनेजर्स क्वालिफाइंग फॉर सीबी, ठीक है। आपके फ्रंट में कोई मैनेजर है, ठीक है, वो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करने चाहिए, ठीक है। एक फ्रंट मैनेजर आपके टीम में, आपके फ्रंट में जिनको आपने रिक्रूट किया, पर्सनली स्पॉन्सर किया, अगर वो 600 सीसी कर ले, या फिर पूरे टीम में कहीं भी डेप्थ डाउनलाइन के कहीं पर भी एक मैनेजर जो चेयरमैन बोनस क्वालिफाई कर ले, आपके फ्रंट में एक मैनेजर, या फिर और का यहाँ पे कंडीशन है, या फिर आपके फ्रंट का हो गया तो 600 सीसी, या पूरा डेप्थ में कहीं कोई मैनेजर, एक इंसान जिसने सीबी क्वालिफाई कर लिया, तो आप लेवल 1 के लिए हो गए। लेवल 2 में कितने मैनेजर्स चाहिए? 3 अलग अलग लेग से। फॉर एग्जांपल, मैंने 3 लोगों को रिक्रूट किया, राम, श्याम और
आकाश, ठीक है, राम श्याम आकाश। तो तीनों अलग अलग लेग कहलाए जाएंगे। उन राम के टीम में जितने लोग हैं वो एक लेग है, श्याम के टीम में जितने लोग हैं वो दूसरे लेग है, आकाश के टीम में जितने लोग हैं वो, बट ये तीनों मेरे फ्रंट लाइन्स हैं। ये तीनों को मैंने पर्सनली स्पॉन्सर किया है, मेरे टीम के लोग नहीं है, ये मैंने किया है इनको। तो ऐसे 3 मैनेजर्स 3 लेग से चाहिए। राम के टीम से पूरे राम की टीम से एक मैनेजर जो सीबी क्वालिफाई करे, श्याम या श्याम की टीम से एक मैनेजर सीबी क्वालिफाई करे, आकाश या आकाश की टीम से एक मैनेजर जो सीबी क्वालिफाई करे। 3 सेपरेट लेग से 3 मैनेजर्स चाहिए, ठीक है। लेवल 3 क्वालिफाई करने के लिए 6 मैनेजर्स चाहिए जो सीबी क्वालिफाई करे 6 सेपरेट लेग से, जैसे 3 का एग्जाम्पल दिया वैसे 6 का। तो अगर इस कॉम्बिनेशन में होता है तो आपको इतना एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। ये जो चेक्स मिल रहे हैं, आपका जो मंथली चेक बन रहा है, जो आपको रेगुलर इनकम मिल रहा है वो तो ठीक है, उसके बावजूद अगर आपका कार प्लान के हिसाब से मिल रहा है वो एक्स्ट्रा है। उसके बाद आपको ये एनुअल बोनस, दिवाली बोनस समझ के रखो, उस हिसाब से ये आपको मिलता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो चेयरमैन बोनस अगर कोई साल के स्टार्टिंग से ही इसको ध्यान में रखते हुए काम करे, बहुत लोगों ने इंडिया से भी अचीव किया है, ठीक है, तो किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं अगर मैं आपके सामने बताऊं कि फॉरएवर बिजनेस ओनर को इन गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा हूँ। फॉरएवर कोई क्लेम या गारंटी नहीं करती कि किसी भी फॉरएवर बिजनेस ओनर मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगा बिना कोई एफर्ट के, ठीक है। जो मैं स्टार्टिंग से लेके बोल रहा हूँ, काम पे पैसे मिलेंगे, सेल्स जनरेट करने पे, मेहनत करने पे आएगा। कंपनसेशन कंप्लीटली डिपेंडेंट है कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकने पे। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कोई ऐसा इनकम नहीं मिलता सिर्फ ज्वाइन कराने का, ऐसा कुछ नहीं है, वरना ये कोई स्कैम या फ्रॉड हो जाता। और इन्फॉर्मेशन के लिए इनकम डिस्क्लोजर जो है फॉरएवर के वेबसाइट पे वो देखना है। फॉरएवर में कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई एनुअल फ़ीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फ़ीस नहीं है, कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इंसान जो 18+ है, जिसके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है, मिनिमम 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स लेने की कैपेसिटी है, वो फॉरएवर लिविंग बिजनेस कर सकता है। इसके ऊपर भी उसके अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस है, समय लगेगा चीज़ों को सीख के करने में। फॉरएवर एनकरेज करता है कि आप ये कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी पेमेंट हो, आप वो खुद करो डायरेक्टली कंपनी को। फॉरएवर के मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू आप वो खुद कर सकते हो, किसी के पर्सनल अकाउंट में 1 रुपये के भी देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सको, देख सको, समझ सको। कोई और डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, वरना इसको समझाते समझाते भी बहुत समय जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आई होप आपको क्लैरिटी मिला है फॉरएवर मार्केटिंग प्लान के बारे में। मोटा मोटा सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, स्टार्टिंग से लेके कि मार्केटिंग प्लान के बारे में समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री ओवरव्यू से लेके सीसी क्या है, फॉरएवर क्या है, लेवल्स का मतलब क्या है, 6 टाइप के इनकम क्या होते हैं, पॉलिसीज़ एंड सेफ्टीज़ क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन रूल क्या है, लेवल्स एंड इनकम पोटेंशियल क्या है, एक्टिव क्वालिफिकेशन क्या है, मैनेजर के बियॉन्ड कौन से लेवल्स हैं, कितने क्या रिक्वायरमेंट है, ट्रैवल इंसेंटिव क्या होता है, कार प्लान क्या होता है, चेयरमैन बोनस एंड फॉरएवर के जो डिस्क्लेमर्स हैं, जो रूल्स हैं, सब कुछ मैंने आपको इस सेशन में बता दिया। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है, काम बहुत अच्छा है, बस सही तरीके से करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं, सब कुछ समझने के बाद मेरे साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट ऑप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उससे मुझसे कनेक्ट करके क्लियरली मुझे बताइए कि मैं आपके साथ फॉरएवर लिविंग बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, 5,000 से करना चाहता हूँ, 2cc से करना चाहता हूँ, आपकी इच्छा, ठीक है, आपकी श्रद्धा। मैं आपको उसमें बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा, जो आपकी कैपेसिटी, जो आपके लिए पॉसिबल है, आप वो करिए। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी और क्या सिस्टम्स हैं, ठीक है, पूरी क्लैरिटी चाहिए, तो अगेन कमेंट ऑप्शन में, डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में आपको एक डेमो का लिंक मिलेगा, जहाँ पे मेरे कंप्लीट सिस्टम का फ्री डेमो है। 1 घंटे का समय लगेगा, पूरा सिस्टम समझ लीजिए किस तरीके से मैं काम करता हूँ। कॉन्फिडेंस आए तो आप मुझे मैसेज करना, आप मेरे साथ काम कर सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिला है। कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट ऑप्शन में बताइए। मेरा ये एफर्ट कैसा लगा, मेरी बातें आपको समझ आई कि नहीं आई, 1 घंटा जो आपने मेरे साथ बिताया यूट्यूब पे, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए, क्या आपको क्लैरिटी मिला या नहीं मिला? बार बार देखना पड़ेगा, एक बार में पूरा मार्केटिंग प्लान नहीं समझ में आता है। मुझे भी इस बिज़नेस के अंदर अराउंड 5 साल होने को आ रहे हैं, ठीक है। अभी 21 मई 2021 को मैंने ज्वाइन किया था। 21 मई 5 दिन है, 21 मई 2026 से 5 साल मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो समय लगता है, टिकना पड़ता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है,
ठीक है, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करिए। सिस्टम देखना चाहते हैं, कंप्लीट सिस्टम का डेमो देख लीजिए, सही लगे तो आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। ओके, इस वीडियो को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जो सही इन्फॉर्मेशन है वो सभी तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।